बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएँगे, वहाँ जाकर आपने जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इस तरह लिखना है, ओपन कैमरा। तो ये देखें सबसे टॉप पर आपको जो नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो अब ये आपके सामने खुलने वाले देखें, ये ओपन कैमरा मार्क हरमन कंटेंट्स ऐड वगैरह। तो आप देखें कि इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, अपना एक प्रीफेस आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये वाला जो ओपन कैमरा है इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए आप अब अनइंस्टॉल का ये ऑप्शन मांग रहा है और ओपन का ऑप्शन ये मांग रहा है। तो मैं जाता हूँ इसको ओपन पर, तो वहाँ जाकर मैं आपको उसका यूज़ बताता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये देखें कि ये आप ओपन कैमरा आपके सामने खुल चुका है। आपने इसका क्या क्या यूज़ करना है, इसकी क्या क्या सेटिंग करनी है, ये मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ। तो आपने गौर से देखना है कि आप किस तरह अपने मोबाइल कैमरे को, अगर वो 2 कैमरों वाला है, सिंगल वाला है या 3 कैमरों वाला है, तो आप उसको DSL जो कैमरा होता है जो सबसे बेस्ट समझा जाता है, उसका रिजल्ट आप उससे कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखें ये टाइमर है, उसको ऑफ ही रखें, यानी कितनी देर बाद पिक्चर आपने लेनी है ये आप इससे टाइमर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट है, इसको भी आप ऑफ रखें। उसके बाद रिपीट मोड इंटरवल है, इसको नो डिले में रखें, ठीक है जी। उसके बाद ये बाकी इसमें कैमरा प्रीव्यू है, ऑन स्क्रीन JUI है। तो फिर उसके बाद जो सबसे इसमें जो मोस्ट आपकी जो सेटिंग है, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो है फ़ोटो एंड वीडियो सेटिंग। ये देखें ये 2 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी आप फ़ोटो जो खींचते हैं उसकी सेटिंग कैसे करनी है कि आपको DSLR जैसा रिज़ल्ट मिले, और उसके बाद आपने इसकी वीडियो सेटिंग कैसे करनी है कि आपको वीडियो का रिज़ल्ट भी DSLR जैसा मिले। सबसे पहले हम चलते हैं फ़ोटो सेटिंग पर। तो फ़ोटो सेटिंग पर देखें ये इमेज क्वालिटी है, सबसे टॉप पर आप देखें कि सेट द इमेज क्वालिटी ऑफ सेव JPEG और WebP फ़ोटो इमेजेस। तो इसमें जो भी आपको पसंद है आपने उसके जो है कि जो डिफ़ॉल्ट है इसमें ना, वो उसकी वैल्यू 90% है। ही हैज़ नो इफेक्ट फॉर PNG इमेज फॉर्मेट 90%। तो आप देखिए इसमें जो आपने इमेज क्वालिटी है ये हमने इसकी 90% पे रखी हुई है। अब इसको ये देखें यहाँ आगे ले जाकर 100 पे आप इसको ले जा सकते हैं। तो यू आप करने से आपकी इमेज जो क्वालिटी है वो 100 पे चली जाएगी। फिर आपने वहाँ पर इसको ओके कर देना है। उसके बाद इमेज फॉर्मेट जो है ना वो कौन सा होना चाहिए, यानी आपने जो फ़ोटो खींचनी है वो उसका स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो ऑन इसमें लिखा है कि ओनली JPEG स्पोर्ट्स सेविंग एग्जिफ मेटा डेटा, नोट दैट PNG फॉर्मेट इज़ नॉट ट्रूली लूज लेस, इंस्टेड इट इज़ अ कवर्ड फ्राम अ JPEG एट 100% क्वालिटी JPEG। यानी आपने कौन सी आपने इसमें फार्मेट रखना है। देखेंगे इसमें 3 फार्मेट है। सबसे टॉप पे आपको JPEG है जो बहुत ही कॉमनली है, हमारे यहाँ यूज़ होता है, इंडिया पाकिस्तान में ये लोग यूज़ करते हैं इसको। फिर वेब पी है और आखिर में PNG है। PNG भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं इसको, ज़्यादातर JPEG को यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपने इसको यहीं पर JPEG भी में इसमें इसको रहने देना है। उसके बाद जो है कि सेव ऑल इमेजेस फॉर HDR मोड, यानी HDR में जाकर हमारे जो भी हम उसको करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये पिक्चर कहते हैं, वहाँ जाकर वो सेव हों। उसके बाद जी इसमें आप देख लें मज़ीद कुछ ख़ास इसमें नहीं है। फ्रंट कैमरा मिरर है, उसके बाद आर्टिस्ट वगैरह है, कॉपीराइट, यानी वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे काम की इतनी नहीं है। तो हम इसको बैक पे जाते हैं। उसके बाद वीडियो सेटिंग में चले जाते हैं। तो वीडियो सेटिंग में देखें कि सबसे पहले वीडियो रेजोल्यूशन है, तो फुल HD देखें आपको सबसे टॉप पर 1920 एक्स 1080। तो ये हमारा जो है सबसे जो फुल जो HD होता है, FHD जिसको कहते हैं, उसमें ये रेजोल्यूशन होती है। आगे थे 16:9 की रेशो है, यानी ये यूट्यूब के लिए ये ज़्यादातर ये रेशो यूज़ होती है। वहाँ के जो वीडियोज़ वगैरह जो शूट की जाते हैं उसके लिए रेजोल्यूशन यूज़ होती है। तो अगर आप इसको मज़ीद इस रेजोल्यूशन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे टॉप पे आपको नज़र आएगा 4K 3840x/2160, यानी ये भी 16:9 की रेशो में है और 8.29 MP मेगापिक्सल में है। तो आप जब इसको यहाँ जाकर आप इसको देखें कि आप इसको फॉर्मेट में सेट करते हैं, तो सबसे पहले देखें टॉप पर आपको नज़र आएगा 4K 3840x/2160 और 16:9 रेशो इसकी है। तो इसलिए आप देखें सबसे जो आपका कैमरे का जो वीडियो का रिज़ल्ट है वो आपकी उसकी मेमोरी पर बेस करता है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आपके पास मेमोरी कार्ड है, तो आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड फुल HD में भी आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, FHD में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम HD में छोटी ज़रा फाइल बनाएं, तो HD में भी इसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। फिर उसके बाद 16 बाई 8 480 में भी हो सकती है। फिर SD
जो कम रेजोल्यूशन है, जो उसकी हल्की फ़ाइल बनती है, देखें 720 बाय 480 में भी हो सकती है, VGA में भी हो सकती है। उसके बाद आप ये देखेंगे नीचे आते जाएँ, CA या F है, QVGA है, QCIF है, तो ये इसकी मुख्तलिफ वीडियो रेजोल्यूशंस हैं। चूँकि जो 4K है ये DSLR में यूज़ होती है, और तो अब तक 7K तक ये आ चुकी हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर, इंडिया में ज़्यादातर 4K यूज़ हो रही है। तो आप इसकी रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन 4K में रखकर जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका कैमरा ऐसे मूवी बनाएगा जिस तरह के आप DSLR में उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, और तो आपका क्या है, मोबाइल अफोर्ड कर सकता है बड़ी फ़ाइल को, तो फिर आप उसको 4K में रिकॉर्ड करें। वरना आप फुल HD में भी इसको कर सकते हो, और दूसरी HD में भी इसको रिकॉर्डिंग इसकी आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो है कि वो सेटिंग है रेजोल्यूशन की। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम चले जाते हैं कि वीडियो फॉर्मेट इसमें कौन सा होना चाहिए। तो देखिए ये इसमें डिफ़ॉल्ट में है, जो डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है यही आपने इसको ही रिकॉर्ड आपने करना है। जी, तो वीडियो फॉर्मेट में देखें ये डिफ़ॉल्ट है, MPEG 4 है, उसके बाद MPEG 4 HEVC और 3GPP है, वेब एम ऑडियो नॉट सपोर्टेड है। तो आप देखेंगे आप इसमें इसको वीडियो फॉर्मेट में आप ज़्यादातर जो हमारे यहाँ जो चलता है वो MPEG है। तो आप इस पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, वरना बेहतर ये है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो डिफ़ॉल्ट रहने से ये होगा कि जो उसकी सेटिंग अपनी है वही चलती रहेगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम जाते हैं कि मैक्सिमम वीडियो ड्यूरेशन जो है उसका कितना होना चाहिए। तो आप इसमें अनलिमिटेड रखें, क्योंकि 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड से लेकर जो है कि ये 1 आवर तक है। तो आप इसको अनलिमिटेड रखें, तो ताकि जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करते जाएँ उसमें होती चली जाए। तो इसको आपने अनलिमिटेड रखना है। उसके बाद देखें कि रीस्टार्ट वीडियो आफ्टर मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो मैक्सिमम फाइल साइज़ ऑफ वीडियो, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीडियो का कौन सा साइज़ रखना चाहते हैं। तो आप इसमें भी डिवाइस डिफ़ॉल्ट कर लें तो सबसे बेस्ट है। वरना आप देखें कि आप अगर आप फ़ाइल चाहते हैं कि मैं 1 GB की फ़ाइल बनाऊँ, 2 GB की बनाऊँ, 5 GB की बनाऊँ, 9 GB तक आप वीडियो फ़ाइल अपनी रख सकते हैं। आप जितनी इसकी जीबीज़ बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो होती चली जाएगी। तो आप डिवाइस डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपके डिवाइस में कितनी गुंजाइश है, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो आपके इसके फ़ाइल को सेव कर सकती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे कैमराज़ में इतनी इसकी मेमोरी इतनी नहीं होती मोबाइल के अंदर, तो वो हम उसकी बड़ी फ़ाइल रख लेते हैं लेकिन फिर उसमें जगह ही नहीं बचती है। तो अगर आपके पास एनफ मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है, तो फिर तो आप 1 GB से लेकर 9 GB तक 100 MB तो खैर बहुत ही कम हो जाएगा, इसमें इतनी अच्छी फ़ाइल नहीं बनेगी। 200 MB, 300 MB, 500 MB, तो अगर आप जीबी में बनाएंगे तो उसका डेटा, उसका रिज़ल्ट बहुत क्लास का होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ज़रा देख लें आप कि ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट आप कर लें। अगर आपको अपनी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, मेमोरी के बारे में नहीं पता कितनी उसको सेव करेगा, कितना नहीं करेगा, या फाइल बड़ी है, तो फिर आप इसको डिवाइस डिफ़ॉल्ट रखें। अगर ना आप चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा क्लास का रिज़ल्ट हो, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हो, और वीडियो का ड्यूरेशन कम है, 5 मिनट है या 10 मिनट्स है, तो आप उसको 9 GB या 5 GB में उसको रिकॉर्डिंग आप उसकी कर सकते हैं। तो यूँ आपका जो आम नॉर्मल कैमरे से जो बनाएगी जो वीडियो है वो DSLR के उसके इक्वल जो है वीडियो बनेगी। तो उसके बाद जी रीस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज़। उसके बाद जी रिकॉर्ड ऑडियो। तो रिकॉर्ड ऑडियो व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो, यानी जब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये इनेबल किया हुआ है हमने, हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। जब आप डिसेबल करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग इसकी नहीं होगी। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी ऑडियो सोर्सेज क्या होनी चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो अगर आप दूसरा माइक्रोफोन लगा रहे हैं तो, और अदर कोई चीज़ डिवाइसेस के साथ जैसे कैमकॉर्डर वगैरह लगा रहे हैं, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। फिर ऑडियो चैनल्स हैं, तो स्पेसिफाई मोनो और स्टीरियो फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो। स्टीरियो ओनली सपोर्टेड ऑन सम डिवाइसेस, यानी स्टीरियो रिकॉर्डिंग हो या मोनो हो, ये आपके कैमरे पर इसकी जो है वो डिपेंड करता है। फिर लॉक स्क्रीन व रिकॉर्डिंग, इसके बारे में है कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो स्क्रीन लॉक अप होनी चाहिए। फिर वीडियो सब टाइटल है, अगर आप क्रिएट सब टाइटल, यानी आप कोई सब टाइटल देना चाह रहे हैं ड्यूरेशन ड्यूरिंग द वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, साथ सब टाइटल भी देना चाह रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ठीक है जी।
तो उसके बाद जो इसमें सबसे जो एक ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का वो ऑप्शन है वो है वीडियो बिटरेट का। तो वो वीडियो जो बिटरेट जो होता है ये देखें इसमें डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली पर गया हुआ है। तो आप इसको जैसे ही आप वीडियो बिटरेट आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, आपका वीडियो रिज़ल्ट वीडियो रेजोल्यूशन बहुत ही क्लास की होती चली जाएगी, बहुत ही बेस्ट से बेस्ट होती चली जाएगी। मसलन आप देख लें कि यहाँ डिफ़ॉल्ट से 100 kbps से लेकर आप देखें कि 200 mbps तक है। तो जैसे जैसे आप वीडियो बिटरेट को बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो वैसे के वैसे बढ़ता चला जाएगा और आपकी वीडियो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होती चली जाएगी, आपका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता चला जाएगा। तो ये भी मैं पहले की तरह बता दूं कि अगर आपके कैमरे के अंदर मेमोरी एनफ है, बहुत अच्छी मेमोरी का आपका कैमरा है, कार्ड मेमोरी आपने अच्छा लगाया हुआ है, तो फिर तो आप इसका वीडियो बिटरेट एक मैक्सिमम पर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पर रखें, ताकि आप एक अच्छी बेहतरीन फ़ाइल बेहतरीन वीडियो शूट कर सकें। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ताकि जो कैमरा ख़ुद से जो करना चाहता है उसी को वो करे। तो ये इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इसमें ऑप्शन है। उसके बाद जी जो वीडियो का फ्रेम रेट है वो कौन सा होना चाहिए, तो ये भी आप देखें इसमें 15 है, 24 है, 25 से लेकर 120 तक है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट कर लें ताकि किसी को जो आप इजीली इसकी रिकॉर्डिंग कर सकें। उसके बाद जी क्रिटिकल बैटरी चेक है, फ्लैश वाइल रिकॉर्डिंग ऑन है, इसको देखिए डिसेबल किया हुआ है। आप चाहते हैं कि देखिए ये हमने इनेबल कर दिया है। इफ़ इनेबल फ्लैश विल स्विच ऑन ऑफ व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो कैन बी यूज्ड टू टेल कैमरा इज़ स्टिल रिकॉर्डिंग एट अ डिस्टेंस। तो जैसे ही आप उसको रिकॉर्डिंग दबाएंगे तो फ्लैश चलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही रिकॉर्डिंग पास करेंगे तो फ्लैश भी जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये इसमें कुछ बहुत सी यानी इसमें बेहतरीन किस्म की कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं कि जो कि मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। तो बाकी इसमें कोई सच इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है। ये 3 डॉट्स पर हम जाते हैं, देखें ये वही चीज़ें हैं। इसमें फ़ोटो मोड है, एसडी है, डीआरओ है, एचडीआर है, पैनो है, फिर ठीक है जी, फिर ऑटो लेवल इसमें कैमरा रेजोल्यूशन है, यहाँ से भी आप शॉर्टली भी इसको जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो है एक वाइट बैलेंस का आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसमें वाइट बैलेंस को आपने ऑटो पे रखना है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें डे लाइट करते हैं, क्लाउडी करते हैं, ट्विलाइट करते हैं, शेड करते हैं, फिर उसके बाद ये सीन मोड है, सीन मोड में आप जाते हैं, आप देखें उसमें कलर्स हैं, तो इसको आप नन पर रखें। अगर मोनो रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, इसमें देखिए वाइट बोर्ड रखते हैं, ब्लैक बोर्ड रखते हैं, पोस्टर साइज़ है इसमें हाफ है, तो बहुत से इसमें जो है कि वो आपको कलर इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप इसको ना नहीं रहने दें ताकि आप एक बेहतरीन किस्म की रिकॉर्डिंग कर सकें। इसमें जी टाइमर है वो भी ऑफ़ किए हुए है, रिपीट है वो भी ऑफ़ किए हुए है, इसके बाद ग्रिड है वो भी हमने नन किया हुआ है। तो ये शॉर्टली आप देखें इसमें, फिर उसके बाद ये हमने फ्लैश इसकी ऑफ़ की हुई है, उसके साथ ये दो बटन है, ये फ्लैश की हैं, फिर आगे ये टॉर्च का है, फिर इसके आगे ये प्रीव्यू का है। तो ये शॉर्टली अगर आप काम करना चाहते हैं तो 3 डॉट में जाकर भी आप इसका उससे काम ले सकते हैं। तो ये देखें दोबारा हम ये इस पे कैमरा पे आ गए हैं, तो यहाँ से हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सामने की चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप जैसे जैसे इनको यूज़ करते चले जाएंगे, देखिए ये इसका जूम वाला बटन है, जहाँ से ये आप ये देखें, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो आप भी इसको यहीं से बटन को कैमरे को वैसे देखिए हमारे यहाँ मोबाइल्स के अंदर जूम का बटन नहीं होता, बाज़ दफ़ा यह होता भी है तो थोड़ा उस वक्त उसको जूम करना मुश्किल होता है। तो ये इसकी बड़ी ये एक फैसिलिटी है कि आप नीचे से ही इसके जूम के बटन को दबाकर आप इसको जूम जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह ये है कि वो और इसमें जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते चले जाएंगे, आपको इसके ऑप्शंस जो हैं वो मिलते चले जाएंगे। तो वापस चलते हैं जी कि इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, और सेटिंग के बाद देखें फिर हम कैमरा पर आ गए हैं। तो ये एक चंद किस्म जो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसका यूज़ करें। यूज़ करते हुए आप देखेंगे कि ये अब अभी हमने फ़ोटो पर किया हुआ है, देखिए अब ये मैं ये इसकी वीडियो पर आ गई हूँ। अब इसको मैंने जो है कि अलाउ किया है, तो देखेंगे इसकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरह ये करेगा, ठीक है जी। इसमें भी ये जूम होता है, जूम आउट होता है, तो बाकी फंक्शन इसके सेम वही हैं। आप इसमें भी वही 3 डॉट्स हैं, जाकर आप जाके इसकी रेजोल्यूशन जो है ना, ये 4K पर हमने सबसे टॉप पर की हुई है। तो 4K इसीलिए है कि जो DSLR कैमरा है उनकी भी रेजोल्यूशन होती है, तो इसलिए हमने अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग करनी है जो DSLR करता है।
तो एक अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए, एक बेहतरीन फ़ाइल के लिए मोबाइल के कैम से करने के मोबाइल से ही करने के लिए तो आप इसको उससे वो काम ले सकते हैं जो लोग प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र डीएसएलआर से रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कैमरे को यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। जैसे-जैसे आप इसको यूज़ करते चले जाएँगे, आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें समझ आती चली जाएँगी और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अपनी ख़ास तौर पर फ़ोटोग्राफ़ी का और वीडियोग्राफ़ी का एक बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ आप इससे रिकॉर्ड कर पाएँगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ऐप है, ये कैमरा है ओपन कैम। आप इसको प्ले स्टोर से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप यूज़ करें, इस्तेमाल करें। अगर आप प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या वीडियो बनाने वाले हैं या शौकिया भी बनाते हैं तो आपको ये बहुत जो है कि काम देगा और एक मज़े की रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।